अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइटिंगेल ने 1956 में लिखा था और रिकॉर्ड किया था। दरअसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपनी 9 वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंढते रहे थे। अर्ल नाइटिंगेल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था। चूंकि वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इसलिए बचपन में बस एक ही सवाल अर्ल के मन में घुमड़ता रहता कि क्यों कुछ लोगों का जन्म सिर्फ ऐशो आराम भोगने के लिए होता है, जबकि अन्य लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूझते रहते हैं। जब बड़े बुजुर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद कहीं इनमें उसके सवाल का जवाब छिपा हो। कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 वर्ष का था, तो उसने ये संदेश लिखा और इसे रिकॉर्ड करवाया। एक शनिवार की सुबह उसकी अनुपस्थिति में सेल्समैनों के एक छोटे समूह के बीच उसका रिकॉर्डेड संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लौटकर वापस आया, तो उसे मालूम हुआ कि उसके संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादू भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहते हैं। इस भारी फरमाइश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बात की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाईं। अर्ल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विज्ञापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़े समय में उस संदेश की 10 लाख प्रतियां बिक गईं। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने संदेश को अर्ल ने नाम दिया था सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य, और ये इकलौती रिकॉर्डिंग वो नन्हे सी पौध थी जिस पर व्यक्तिगत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और स्थापित हुआ। और चूंकि अर्ल ने सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का सच्चा अर्थ ढूंढ निकाला था, जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयं भी अपनी घोर निर्धनता से ऊपर उठकर घर घर का एक जाना पहचाना नाम बन गए। दूर दराज के देशों में उनकी ख्याति फैली। उनका दैनिक रेडियो कार्यक्रम हमारी बदलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रोग्राम बन गया, जिसे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डायना नाइटिंगेल हूँ। 1989 में अपने पति की मृत्यु के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अर्ल के ढेरों संदेश नए से नए प्रभावशाली तरीकों से कोने कोने तक पहुंचाए जाएं। आज व्यक्तिगत विकास उद्योग काफी विस्तृत हो चुका है, लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को एक ऐसा संदेश मानते हैं जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवन काल के पिछले 32 वर्षों में सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को बदलते समय के साथ कई बार संशोधित किया। इन परिवर्तनों के कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के ऐतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तौर पर गौर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही, उतना ही कीमती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगेल के इस मूल रिकॉर्डिंग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का आनंद उठाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सबका विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति
एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा